हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल की जो हुई है 2025 में, जिसमें दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 5 जून फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं 5 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने जो है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो ये किया था दोस्तों 1817 में। किसमें? 1817 में जो है बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में जो है स्लाइड मास्टर का उद्देश्य है सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एतुतो के संग्रह से निःसृत संगम संकलनों, पुरुनानरु और पवित्र पत्तु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है? तो ये है राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। देखते हैं अगला। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? तो ये है दोस्तों 0.64%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय जो है ये 0.64% है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो है 2025 में बंगाल की खाड़ी और अंतर सरकारी संगठन की क्या अध्यक्षता संभाली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है प्रारंभ में 100 शहरों को शामिल किया गया था। देखते हैं अगला। चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य जो है चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना है। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? तो दोस्तों ALU भी है, रजिस्टर भी है और कंट्रोल यूनिट भी है। जो ग्राफिक कार्ड है ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पार्ट नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए जो प्रसिद्ध थे वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। देखते हैं अगला। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? तो दोस्तों ये है पनामा। पनामा जो है 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का प्रथम देश बना है पनामा। देखते हैं अगला। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है जो केवल विशिष्ट उद्देश्य कौन सा है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? दोस्तों 2022 का पूछा है। तो दोस्तों लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान था वो था 108। कितना था? 108 था। देखते हैं अगला।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? दोस्तों, जो राम मोहन राय है, किसने? राम मोहन राय ने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? राम मोहन राय ने। देखते हैं अगला। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों, नवंबर 2024 में जो है के संजय मूर्ति ने, किसने? के संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। देखते हैं अगला। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको बताना है। इसमें एग्रीस्टेक और व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। पहला, एग्रीस्टेक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तीसरा है, इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। जो सही है वो कौन सा है? ये वाला। इसमें एग्रीस्टेक और व्यापक मुद्रा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, ये सत्य है। और तीसरा जो है, इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, 115 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 115 शाखाएं खोलने के लिए। पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम जैसे गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? मतलब जो पौधों की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम है, गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? तो ये होगा वायव अंगों पर वितरित रंध्रित तंत्र। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य है डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। देखते हैं अगला। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 63 देशों का मूल्यांकन किया गया है। कितना? 63 देशों का। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? दोस्तों, 24 डिग्री अक्षांश जो है ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है के सबसे निकट से गुजरता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? दोस्तों, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए किया जाता था। किसके लिए? प्रांत के लिए। देखते हैं अगला। संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? दोस्तों, संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर है। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है जबकि रिट क्षेत्राधिकार क्या होता है? बाध्यकारी होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है? किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? दोस्तों, भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है? तो दोस्तों, दीवानी न्यायालय जो है ये मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का क्या करता है? निपटान करता है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिड नुमा संरचना को विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? दोस्तों, नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? तो दोस्तों, जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? तो दोस्तों JMM और बारहिट जो है ये 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? तो राजस्थान राज्य की जो है तट रेखा नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? तो 90% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? दोस्तों तख्त ए बही शिलालेख जो है ये गोंडो फर्नेस शासक का उल्लेख करता है। किसका? गोंडो फर्नेस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज़ 10। कौन है? विंडोज़ 10 जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? दोस्तों भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को 1994 में 1994 में दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य है फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। क्या करना? फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना जो है ये कीबोर्ड टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ये थी 5.4%। कितनी थी? 5.4% थी कुल बेरोजगारी दर। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों अरावली पहाड़िया राजस्थान से। कहाँ से? अरावली पहाड़िया राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? तो ये करता है टाउन एरिया समिति। कौन? टाउन एरिया समिति जो है सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन स्थानीय शासन किया जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था। किसको? अनुच्छेद 43B को। तो दोस्तों ये थे 5 जून के फर्स्ट के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।